व्हाट इज द की टू मैनिफेस्टेशन? क्या पॉजिटिव थॉट्स या हमेशा खुश रहना? क्या ये दो चीज़ें बहुत हैं मैनिफेस्टेशन के लिए? क्योंकि सामान्य लोगों को यही ज्ञान है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो चीज़ें मिलने लगती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिव माइंडसेट रखो तो चीज़ें मिलने लगेंगी। ये सच सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है क्या? नहीं। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि असली चाबी मैनिफेस्टेशन की क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको काम करनी पड़ती हैं इसमें, इसीलिए कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं और कुछ लोग हैं जो बार बार वही सेम ये टेक्निक वो टेक्निक सब करते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। ये टेक्निक्स तो टूल है। जैसे आपको मान लो ये पंखा लगाने कल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन आए थे, तो वो अपना पूरा एक बैग लेके आते हैं, तो उनके पास वो टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स खुद ही अपने आप काम नहीं करेंगे या ना ही वही पंखा लग जाएगा वैसे ही या वही पंखा है, ऐसा नहीं है। लगाने वाला अलग है, वो टूल्स का यूज़ करके आप अपने पसंद की चीज़ को वहाँ फिक्स करते हो। तो वैसे ही टेक्निक्स ये टूल्स हैं। आप अपना खुद का सपना आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करते हो उस टूल के थ्रू। तो सपना देखने वाले आप हो और आपका सपना वो उसको सच करने वाले आप अलग हो। मतलब आपका सपना अलग है, आप अलग हो और ये टूल्स आपके उस सपने को सच करते हैं। बट लोग क्या बोलते हैं, ये टूल्स ही सब कुछ है। या किसी वेबिनार या मैनिफेस्टेशन में या कोई कोर्स ले लेते हैं, लोगों को लगता है कि बस ये एक बार ले लिया ना अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अरे नहीं, करना आपको है। ये आपका सहारा है, ये आपका रोड मैप है, ये नक्शा है, ये इसके ये रास्ता बताएगा, एम्पावर करेगा, पर चलना आपको है। और कहाँ जाना है? आपके डेस्टिनेशन तक। हर किसी का डेस्टिनेशन अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोच जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे गया अगर वो वहाँ पहुँच गया है तो अब मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगा। अरे आपका अलग हो सकता है डेस्टिनेशन, और अगर कोच वहाँ तक नहीं पहुँचा इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। बट जिसको रास्ते पता है, जिसको टूल्स पता है कि इसके थ्रू होता है, वो कुछ भी फिक्स कर सकता है। चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो। ये उसके ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टूल्स को टूल की तरह यूज़ करो अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए। जैसे मान लो आप बहुत उदास हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उठो और वॉक करने लगो, ग्रेटिट्यूड वॉक करो। और जैसे ही आप चीज़ों के लिए थैंक यू बोलने लगोगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये आपका सहारा है। ये नहीं कि बस आप वही कर लिए और अब सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको करना है। तो मैनिफेस्टेशन की चाबी एक्चुअली है क्या? क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन होते लोगों के जल्दी? उसके पीछे एक जो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। देखो, पॉजिटिव थॉट्स की अपनी एक लिमिट है, अपनी एक सीमा है। वो अच्छा है और वो अच्छा ही करेगा, अच्छे की उम्मीद रखो तो अच्छा ही होता है। बट माय डियर फ्रेंड, क्या पॉजिटिव थॉट रख के आप केवल पॉजिटिव थॉट रख के पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप वेल्दी बन सकते हो, रिच बन सकते हो? नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं पर बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास पैसा है ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं पर उनके पास इतना पैसा है कि जिसका हिसाब नहीं। वैसे ही दूसरी चीज़ आती है कि जो आती है हैप्पीनेस। लोग बोलते हैं खुश रहो सारे मैनिफेस्टेशन होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आप भी जानते होंगे जो बहुत खुश रहते हैं पर बहुत गरीब रहते हैं। दिन भर खुश रहते हैं पर उनके पास पैसा ही नहीं है। जानते हो कि नहीं? एक ना एक को तो जानते ही होंगे आप। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही है, खुश बहुत रहते हैं पर पैसा है ही नहीं। पर लोग बोलते हैं खुश रहो तो पैसा आएगा। तो ये कितना सच है कितना नहीं, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन सी वो चीज़ है जो इन सब के परे है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप देखो जिनके पास इतना पैसा है फिर भी वो खुशी नहीं है, बिल्कुल दुखी है, उसके बावजूद भी पैसा इतना है और आता ही जाता है। क्यों? तो इसका राज केवल यही बस नहीं है। देखो, खुश रहना अच्छी बात है, ये इसकी एक लिमिट है। आप पॉजिटिव रहोगे उसकी एक लिमिट है। बट मेन चीज़ जो आपकी रहती है इन सब के पीछे, वो कौन सी रहती है? वो रहती है आपके बिलीव्स, आपकी पहचान।
तो आज से इन दो चीज़ों को गांठ बांध लो। क्या फ़र्क है इन दोनों में? आपको अपने बिलीव्स मतलब सोच बार बार ये सोच, और ये इंटरनली होता है। देखो, जो व्यक्ति खुश रहता है ना, वो इतना खुश रहता है कि उसको समझ ही नहीं रहती, वो फोकस ही नहीं डालता, टेंशन ही नहीं डालता, उसको क्या करना है पैसे से, अरे हम तो दाल रोटी में ही मज़े में हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक आपका फोकस वहाँ नहीं जाएगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी क्या है, बस इतना ही है, तो वो उतना ही रहेगा। पर जो रिच रहते हैं उनकी क्या आइडेंटिटी रहती है, मैं चाहे दुखी रहूं, चाहे मैं नेगेटिव रहूं, पर मेरे पास तो बहुत पैसा है, आता है और है। कई बार पूर्वजों का भी उनके पास पैसा रहता है, तो वो भी ग्रो करते रहता है। कई बार नया काम करते हैं, बहुत देखना इतने घमंडी लोग रहते हैं, बिजनेस मैन भी कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि इतना मतलब शोषण करते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा रहता है कि जिसका हिसाब नहीं। तो वो कैसे, वो व्यक्ति तो इतना बेकार है, फिर भी उसके पास अबंडेंस है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके बिलीव रहते हैं कि मेरे पास तो पैसा है और हमेशा रहेगा और आता है, भले मैं कितना भी बुरा हूँ। उस पर उसका फोकस ही नहीं जाता कि अच्छा बनना है। सेम ऐसे ही पॉजिटिव और इन दोनों के साथ होता है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने खुद की पहचान और अपने बिलीव्स को बदलना है। दोनों के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और है, ऐसा व्यक्ति खुश भी नहीं रहता कि बहुत दुखी है और बहुत पैसा है, वो जीवन उसका बेकार है, कोई मतलब नहीं। वैसे ही अगर नेगेटिव है और बहुत पैसा है तो भी उसका जीवन बेकार है। तो जो लाइफ कोच है या मेरे जैसे लोग जो लोगों को सिखाते हैं, वो कॉम्बिनेशन सिखाते हैं कि कॉम्बिनेशन ही जीवन का असली आनंद दिलाता है। मतलब पॉजिटिव रहना, खुश रहना और पैसा भी बहुत होना। और ये हो सकता है, ये भी बिलीव है, सब कुछ पॉसिबल है, यू कैन हैव इट ऑल। और जब आप देखो नेचर कितना अच्छा है, खुशियाँ भी हैं उसमें, हैप्पीनेस भी है उसमें, अबंडेंस भी है, तो हम भी तो उसका एक पार्ट है। हम क्यों अपने आप को लैक लिमिटेड समझें? तो माय डियर फ्रेंड, आज से अपने बिलीव्स ऐसे बनाओ कि आई कैन हैव इट ऑल। और देखो धीरे धीरे जब आप ये पॉजिटिव सोचोगे, खुश रहोगे, मनी है आपके पास, इनफ है, ये सब कुछ सोचने लगोगे, धीरे धीरे फीलिंग भी आने लगेगी, वाइब्रेशन हाई होने लगेंगे, बिलीव्स बन जाएगा। और जिस दिन आपके बिलीव पॉजिटिव बने, उस दिन से आप देखो आपका जीवन बदल जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्किल सीखने का आपको इच्छा होने लगेगी, जीवन में उत्साह आ जाएगा। और जब ये आता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, हर कोई काम करना चाहता है। उसको प्रमोशन भी मिलते हैं, जॉब भी मिलते हैं, सफलता भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, ईश्वर भी, ब्रह्मांड भी, और उसके अकॉर्डिंगली उसको देता भी है। यस माय डियर फ्रेंड, तो आई होप दिस की आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि एक्चुअली वो की फैक्टर क्या है, बिलीव्स और आइडेंटिटी। ये दो जो बिलीव्स हैं, यही आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करते हैं, यही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और हैप्पीनेस ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये उस समय काम करती हैं, बट ये आपके बिग गोल, बिग लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए आपके बिलीव्स हैं, और ये धीरे धीरे जब आप पॉजिटिव रहने लगोगे तो ये भी बिलीव्स क्रिएट करता है, खुश रहने लगोगे तो धीरे धीरे ये भी बिलीव्स क्रिएट करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन में मिला के साथ में काम करो तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होने लगेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में, और बस 2-4 दिन में मैं डेट डिसाइड करूँगी कि हम मैनिफेस्टेशन की ट्रेनिंग की शुरुआत कब करेंगे, जो कि सिर्फ डायमंड मेंबरशिप वालों के लिए रहेगा, क्योंकि वेरी डीप है, इंटेंस है। और इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं ये सबको नॉलेज नहीं देना चाहती, उससे भी कई गुना नॉलेज तो मैंने इस चैनल पे दे रखा है और डेली ही देती हूँ। बट ये सिर्फ इसलिए है कि दे आर कमिटेड, और जब हम कमिटेड हो जाते हैं ना, तो फिर हम सच में वैसा रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं। और व्हेन यू गिव समथिंग ना, समथिंग डिफरेंट हैपन विद इन यू। जब आप कुछ देते हो ना, तभी आपके अंदर कुछ उसी मोमेंट पे चेंज होता है, और तभी आप सच में चेंज हो जाते हो, आपके जीवन बदलता है। आप देखो
कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना, जैसे ही आपने पेमेंट किया ना, एक अलग सी फीलिंग रहेगी। वैसे ही अगर आपने किसी का कोर्स खरीदा, आपको एक डिफरेंट फीलिंग रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए है। जो मानना चाहते हैं, जो तुरंत प्रोफाउंड इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो हमेशा ही आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देते रहूँगी। और हम मिलेंगे, बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे, 2-4 दिन के अंदर हम करेंगे। तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन ये हो सकता है। और वो सब्सक्रिप्शन तो आपका पूरा 1 मंथ के लिए रहता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज करेंगे या जब मैडम अनाउंस करेंगी तभी सब्सक्रिप्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहो तब उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत जल्दी इस वीक के अंदर हम मैनिफेस्टेशन ट्रेनिंग करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।